रामपुर शहर के एक साधारण से मोहल्ले में शर्मा परिवार रहता था। घर की मालकिन थी शांता देवी। उम्र करीब 55 साल। सख्त मिजाज, नियमों की पाबंद और अपने उसूलों पर चलने वाली औरत। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ झेला था। कम उम्र में पति का निधन, अकेले 2 बेटों की परवरिश, समाज की बातें और आर्थिक तंगी। इसी वजह से उनका दिल बाहर से पत्थर जैसा दिखता था, लेकिन अंदर कहीं बहुत दर्द छुपा था। उनका छोटा बेटा अमन पढ़ा लिखा, समझदार और माँ का बहुत ख्याल रखने वाला लड़का था। नौकरी लगते ही शांता देवी ने उसकी शादी कर दी। बहू का नाम था नैना। नैना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, संस्कारी, पढ़ी लिखी और बहुत संवेदनशील। शादी के बाद जब वो शर्मा परिवार में आई तो सपनों में यही था कि सास उसे बेटी की तरह अपनाएंगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। शादी के पहले दिन से ही शांता देवी ने नैना को परखना शुरू कर दिया। बहू, हमारे घर में सुबह 5 बजे उठने की आदत है। तभी नैना बिस्तर से उठकर रसोई में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। नैना किचन में खाना बना रही थी, तभी वहां शांता देवी आ जाती है और नैना से बोलती है, बहू, रोटी ऐसे नहीं बनती। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया है कि नहीं? रोटी गोल बनती है। नैना सही रोटी बनाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद नैना अपने पति अमन से बात कर रही थी। तभी नैना की आवाज सुनकर वहां शांति देवी भी आ जाती है और नैना से बोलती है, बहू, बहू को ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता। नैना हर बात चुपचाप सहती रही। वो जानती थी कि जवाब देने से हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, शांति देवी की बातें तानों में बदलने लगीं। अगर नैना थक जाए तो कहा जाता, आजकल की लड़कियां काम से भागती हैं। अगर वो मायके बात करें। सास ससुर की सेवा छोड़कर मायके ही याद आता है। अमन बीच में बहुत कोशिश करता, मगर माँ के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ जाती। नैना कई रातें रोते हुए गुजार देती। वो अपने माता पिता से कुछ नहीं कहती थी ताकि उन्हें दुख न हो। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं हिम्मत हार गई तो ये रिश्ता कभी नहीं सुधरेगा। उसने तय किया कि वो जवाब से नहीं, व्यवहार से जीतने की कोशिश करेगी। नैना ने शांता देवी की हर छोटी बड़ी जरूरत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनकी दवाइयाँ समय पर देना, पूजा का सामान पहले से रखना, उनके पसंद का खाना बनाना बिना जताए। लेकिन शांता देवी इसे भी कमजोरी समझती रही। इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। नैना चुप रहती, मगर मन में उम्मीद जिंदा रखती। एक रात अचानक शांता देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ। अमन उस समय शहर से बाहर था। पूरे घर में सिर्फ नैना थी। डर के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। आधी रात में डॉक्टर को बुलाया, दवाइयां लाईं। ये लो दवाइयाँ और इनका अच्छे से ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। पूरी रात सास के पास बैठी रहीं, ठंडे पानी की पट्टियां रखती रहीं। बीच बीच में शांता देवी बेहोशी में बुदबुदा रही थी, मुझे अकेला मत छोड़ना। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन हाथ नहीं रुके। सुबह जब शांता देवी को होश आया तो नैना वहीं थी, थकी हुई, लाल आंखों वाली। तुम पूरी रात यहीं थी? नैना ने धीरे से कहा। हाँ माँ। ये माँ शब्द शांता देवी के दिल में कहीं गहरे उतर गया। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन पहली बार उनकी आंखों में सख्ती की जगह नमी थी। कुछ दिनों बाद शांता देवी ने खुद नैना से बात की। तुम्हें पता है मैं ऐसी क्यों हूँ? नैना चुपचाप सुनती रही। शांता देवी ने पहली बार अपने अतीत का दर्द बताया, कैसे उन्हें कभी प्यार नहीं मिला, कैसे समाज ने उन्हें तोड़ा, कैसे उन्होंने खुद को सख्त बना लिया ताकि टूट न जाए। नैना ने बस इतना कहा, माँ, दर्द इंसान को सख्त नहीं, समझदार बनाता है। उस दिन के बाद सब कुछ एकदम नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब ताने कम हो गए, अब सवाल चिंता में बदल गए।
अब सास बहू नहीं, 2 औरतें थीं। दोनों ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था। एक दिन नैना माँ के लिए चाय लेकर आई। शांता देवी ने नैना से कहा, बहू, आज मेरे साथ बैठकर चाय पी ले। नैना की आंखें भर आईं। मोहल्ले की औरतें अब भी कान भरने आती। सुना है आजकल बहुएं सासों को कंट्रोल करने लगी हैं। लेकिन इस बार शांता देवी ने सख्ती से कहा। मेरी बहू मेरा सहारा है, मेरी कमजोरी नहीं। नैना ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत रंग ला रही है। एक दिन मंदिर में शांता देवी ने सबके सामने नैना का हाथ पकड़कर कहा, सभी गांव वालों से मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अगर अब किसी ने इसके खिलाफ कोई गलत शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो पल नैना के लिए हर आंसू की कीमत चुका गया। ये कहानी सिखाती है कि हर सास बुरी नहीं होती, हर बहू कमज़ोर नहीं होती। कभी कभी रिश्तों को जोड़ने के लिए शब्द नहीं, हिम्मत, सब्र और सच्चा व्यवहार चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।